हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ आयांशी जैन एंड इन टुडेज वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कम्प्लीटली। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो और मैंने ये चीज़ भी बता दी थी लास्ट वीडियो में कि एडमिशन कहाँ पर होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं। तो एडमिशन होते हैं नव मंदिर में। अब तुम लोगों में से बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे व्हाट इज़ मंदिर। ठीक है, तो बनस्थली बहुत पुराना है, मतलब बनस्थली एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। जब से यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स के नेम है वो ऐसे ही है, मंदिर के नाम से। जैसे एक डिपार्टमेंट है, बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है सूर्य मंदिर, वाणी मंदिर, नव मंदिर, प्रभा मंदिर, ऊर्जा मंदिर, विज्ञान मंदिर। तो जिस डिपार्टमेंट में जिस टाइप का काम होता है वो उस डिपार्टमेंट को उस टाइप के नाम के आगे उसके मंदिर लगा दिया जाता है। बिकॉज बिलीव कर सकते हो कि तुम लोग शिक्षा का मंदिर, ठीक है। तो नव मंदिर नाम का एक डिपार्टमेंट है, गेस्ट हाउस से जस्ट पीछे ही है। तो वहाँ पर तुम लोगों का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो देखो, वहाँ पर जब तुम लोग पहुँचते हो, इफ़ यू आर, तुम टाइम से पहले पहुँच गए, ठीक है, मैं लेके चलती हूँ। अगर तुम्हारा 12 PM का काउंसलिंग प्रोसेस है और तुम लोग 10 या 11 PM पर वहाँ पर चल गए, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो तुम वहाँ पर जो गेट पर लोग खड़े रहते हैं, गेट पर जो भैया जी वगैरह खड़े रहते हैं, जो मतलब भीड़ होती है, तो उस भीड़ को रोकने का समझ रहे हो ना। हाँ, तो वो जो भैया जी वगैरह खड़े रहते हैं उनसे तुम लोग परमिशन ले सकते हो कि हमारा काउंसलिंग का टाइम इतने बजे का है, तो हम लोग के अंदर जा सकते नहीं जा सकते। अब मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरा 3 बजे का टाइम था एंड मैं वहाँ पर अप्रॉक्स 1:30-2 बजे पहुँच गई थी। तो पहले तो उन लोगों ने एंट्री नहीं दी मुझे, क्योंकि मेरा टाइम था 3 PM का। बट जैसे जैसे थोड़ी भीड़ कम हुई या फिर गर्मी एक्सेस थी, ज़्यादा थी, तो उन लोगों ने जिनका टाइम जैसे 3 बजे का है, तो उन 2:30 बजे, 2 बजे का है, 3 बजे का है, तो उन लोगों को एंट्री देना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार अगर तुमने नव मंदिर में एंट्री ले ली तो उसके बाद क्या होगा, तो वहाँ पर एक काउंटर बने हुए होंगे, एक नहीं बहुत सारे काउंटर बने हुए होंगे। तो सबसे पहले तुम्हें वहाँ से फॉर्म लेना है। आप किसी एक काउंटर पे तुम लोगों को 200 रुपीज़ भी सबमिट करने हैं फॉर सम एग्रीमेंट पेपर या हेल्थ पेपर, ऐसे करके कोई पेपर होता है, फॉर्म होता है, उसके लिए तुम्हें 200 रुपीज़ सबमिट करने होते हैं वहाँ काउंटर पे। तो जब तुम काउंटर पे वहाँ सबमिट करोगे एंड देन यू गेट योर फॉर्म, उसके बाद वहाँ ऑडिटोरियम्स बने हुए होते हैं, तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ आराम से बैठकर उस ऑडिटोरियम में वो फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। इवन दो ऑडिटोरियम्स में कुछ कुछ टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनसे तुम लोग हेल्प भी ले सकते हो कि तुम किस कॉलम में कौन सी डिटेल्स पढ़नी है, तो वो तुम उनसे पूछिए, अपनी फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। एंड उसके अलावा तुम लोगों को एक पेपर टाइप में दिया जाता है, ठीक है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं, अवेलेबल होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी यहाँ पर। तो वो पेपर तुम लोगों को दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट्स और किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से काम होंगे वो सब लिखे हुए होते हैं एंड स्टेप वाइज लिखा हुआ होता है कि तुम्हें फर्स्ट फॉर्म यहाँ से मिला है, उसके बाद स्टेप 2 तुम्हें किस डिपार्टमेंट में जाना है और उस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होगा। तो ये तुमने ऑडिटोरियम में फॉर्म फिल कर दिया। बट इफ़ यू आर अ डे स्कॉलर स्टूडेंट, कुछ कुछ अगर डे स्कॉलर भी है, तो उन लोगों को तुम पहले से बोल देना कि एज अ डे स्कॉलर एडमिशन लेना है, तो वो तुम लोगों को हॉस्टल वाला फॉर्म नहीं देंगे, और जो फॉर्म नहीं देंगे जो हॉस्टल वालों के लिए होगा, वरना बाद में जाके लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अलावा जब तुमने ऑडिटोरियम में फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, तो उसके बाद तुम लोग जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर जो उस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा एक हेल्थ हेल्थ एग्जामिनेशन या ऐसा कुछ एग्जामिनेशन होगा, जिसमें बेसिकली तुम्हारा वेट, तुम्हारी हाइट और तुम्हारी आईसाइट चेक होगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स बने हुए होंगे, वहाँ पर तुम्हारा वो चीज़ें चेक होगी। तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, जब आईसाइट वगैरह चेक हो गई, तो देन उसके बाद एक कैमरा टाइप होता है, वहाँ पर एक नेक्स्ट काउंटर ही होता है उसी हेल्थ रूम में, जहाँ पर तुम्हारा हेल्थ एग्जामिनेशन होता है। वहाँ पर तुम्हारी फ़ोटो क्लिक होती है फॉर योर ID कार्ड। तो वो जहाँ पर भी तुम्हें लगे कि दे विल कैप्चर योर फोटो, तो हेल्थ वाले जो रूम है जहाँ पर तुम्हारा हेल्थ एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर वेट, हाइट एंड आई साइट चेक होगी, और उसके बाद वहाँ पर ही ID कार्ड के लिए फ़ोटो भी कैप्चर होगी। फिर उसके बाद एक और रूम आता है, उस रूम में बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के। तो वो बेसिकली उन्होंने मेरे से तो कुछ भी नहीं पूछा था, वहाँ पर कुछ फॉर्म वगैरह ही फिल करे थे मैंने, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस फॉर्म पे लगाए थे। तो वहाँ पर तुम लोगों से पूछ लेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा ऐसे नहीं पूछेंगे कि जिससे तुम्हें डर लगे। और अगर तुम लोग अगर नहीं भी बता पाओगे ना, तो भी कोई इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि मेन काउंसलिंग बाद में होगी। मतलब जो मेन जो पर्सनल इंटरव्यू टाइप है वो बाद में होता है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो वहाँ पर तुम लोगों ने कर लिया,
निकल गए। तो ऐसे वो जो फॉर्म तुम्हें गिवन होगा स्टेप वाइज, उस स्टेप के अकॉर्डिंग तुम लोगों को चले जाना है। उसके बाद तुम्हारे एक सिग्नेचर होंगे किसी टीचर के जो इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर्म पर, वो सिग्नेचर होंगे। इस तरीके से कुछ कुछ प्रोसेस होकर फिर उसके बाद तुम लोग जाओगे काउंसलिंग वाले रूम में। काउंसलिंग वाले रूम में जहाँ पर ब्रांच अलॉट होगी, उससे पहले एक रूम में बिठा दिया था, मेरे को भी एक रूम में बिठा दिया था। एंड वहाँ पर अकॉर्डिंग टू रैंक वो लोग भेज रहे थे दूसरे रूम में जहाँ पर डिफरेंट टीचर्स बैठे थे एंड वो लोग ब्रांच अलॉट कर रहे थे। तो बेसिकली मैं वहाँ पर गई एंड उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस करे जो कि मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो बना दी थी पहले, उसमें देख लेना। कुछ क्वेश्चंस करे, उसके बाद जब ब्रांच अलॉट हो गई तो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह उन्होंने कंप्लीट की, जिसमें उन्होंने कॉलेज आईडी दी, कुछ एनरोलमेंट नंबर उस टाइम पर नहीं आता, बट एक कॉलेज आईडी होती है, वो कॉलेज आईडी सबके लिए यूनिक होती है, वो दी। वहाँ पर कुछ जगह सिग्नेचर वगैरह करे एंड देन वहाँ पर ब्रांच अलॉटिंग वाला वर्क कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आता है हॉस्टल अलॉटमेंट। ठीक है, अगर हॉस्टल अलॉटमेंट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है वो वाली वीडियो बना दूँगी। बट उसके बाद क्या होता है, जब हॉस्टल वगैरह अलॉट हो जाते हैं तो उसके बाद लास्ट में जाकर तुम लोगों को फ़ीस सबमिट करनी होती है। अब जो फ़ीस सबमिशन है वो तुम लोग डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में जमा करा रहे हो। जैसे कि मैंने कराई थी डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में एंड उस टाइम पर तो नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम चल रही थी, नेट बंद था राजस्थान में, तो इस वजह से जो ऑनलाइन पेमेंट है वो नहीं हो पा रहा था, बट ऑनलाइन पेमेंट भी होता है। तो ये थी काउंसलिंग की प्रोसेस एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसका वीडियो बन आ चुका है चैनल पे, तो वो भी देख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।